हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 के जो है रिजल्ट वो आ चुके हैं, यानी कि मार्च 2024 तक का हमारे पास जो है डेटा वो मौजूद हो चुका है। तो इस वीडियो में हम नंबर्स का एनालिसिस करेंगे कि बैंक के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं वो कैसे हैं। ये वीडियो किसी भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए जो सबसे बड़ी अर्निंग होती है वो होती है उनकी इंटरेस्ट इनकम। हम लोग को लोन की ज़रूरत होती है, तो हमें बड़ा अमाउंट अगर चाहिए होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं, और बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमें उस पर एक रेट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, और वही बैंक की सबसे बड़ी अर्निंग होती है। तो आईडीएफसी के केस में अगर हम देखते हैं कि इनकी जो क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो कितनी थी, 4,469 करोड़ थी। अब ये नेट इंटरेस्ट जो इनकम जो थी, क्या ये प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है? तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 4,287 करोड़ की बैंक की नेट इनकम इंटरेस्ट इनकम थी। अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए 24% का एक इंटरेस्ट इनकम में इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। 3597 करोड़ जो है Q4 जब फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा था तब वहाँ पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम थी। तो ये हो गई नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद सारे खर्चे निकालने के बाद फिर हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, और प्रॉफिट जब देखते हैं बैंक का, तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो बैंक ने किया है वो 724 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से ये प्रॉफिट देखते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट जो है हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर करते हैं तो ये प्रॉफिट जो है 10% डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, घटा है। 803 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर में बैंक ने प्रॉफिट किया था, और इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 724 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया है। उसके बाद प्रॉफिट के बाद अब हम चलते हैं इनकी लोन बुक पे। देखिए, लोन बुक जैसा मैंने अभी पहले बताया कि सबसे जो ज़्यादा अर्निंग होती है वो होती है बैंक की इंटरेस्ट से। तो लोन अगर बैंक नहीं दे पाएगी तो सबसे ज़्यादा फिर अर्निंग कैसे कर पाएगी? तो देखिए, लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो आईडीएफसी के केस में 2,09,65 करोड़ की जो है इनकी टोटल लोन बुक है, यानी कि इतना लोन जो है इन्होंने इतना पेमेंट किया। अब ये लोन का पोर्टफोलियो है, इसमें देख पा रहे हैं होम लोन 11%, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो इन्होंने लोन दिए हैं वो 12%, 4%, टू व्हीलर लोन 7%। तो ये ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो है इनका। तो ये हो गया लोन पोर्टफोलियो। अब लोन पोर्टफोलियो के बाद देखिए, बैंक के डिपॉजिट बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिपॉजिट अगर बढ़ेंगे नहीं तो फिर बैंक को लोन देने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं आईडीएफसी के केस में, तो देखिए मार्च 2024 तक का जो डेटा है हमारे पास, उसमें टोटल अगर डिपॉजिट की बात करें, देखिए 1,93,753 करोड़ जो है बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जमा है, यानी इतना पैसा। और आप ये देख पा रहे हैं, क्यू ऑन क्यू देख पा रहे हैं आप, ये इंक्रीज फॉर्म में दिख रहा है। अगर क्वार्टरली हम देख रहे हैं, ये मार्च 2018 से हमारे पास डेटा है, और देखिए वहाँ से डिपॉजिट जो है लगातार बैंक के पास बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू आप देख पा रहे हैं 10% इंक्रीज़ हुए। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करते हैं तो 42% जो है डिपॉजिट वो बढ़े हुए हैं। डिपॉजिट के बाद देखिए कासा रेशियो, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो कितना है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो बैंक के पास हेल्दी कासा रेशियो है, 47.2% जो है इस क्वार्टर में बैंक का कासा रेशियो रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से कासा रेशियो जरूर बढ़ा है, और एक हेल्दी पोजीशन में बैंक का कासा रेशियो है। कासा रेशियो के बाद देखिए, लोन बैंक देती है, फिर ज़रूरी नहीं कि सारे लोन अच्छे हों, कुछ लोन ख़राब भी हो सकते हैं, तो उसमें एनपीए रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। एनपीए रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बैंक का इस क्वार्टर में एनपीए रेशियो 0.44% नेट एनपीए रहा है। अगर हम वहीं ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 1.3238% रहा है। अब नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए जितना भी कम होता जाए किसी भी बैंक के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। आईडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं नेट एनपीए जो है इनका वो लगातार डिक्रीज फॉर्म में है, और ग्रॉस एनपीए भी डिक्रीज फॉर्म में है। नेट एनपीए के बाद अब हम चलते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आईडीएफसी के केस में ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी ज़्यादा 72.9% कॉस्ट टू इनकम है। एक समय ऐसा भी था जब इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 95% से भी ऊपर का था। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो मैंने पहले भी जो बैंक के एनालिसिस किए हैं वहाँ भी मैंने आपको बताया कि देखिए क्या होता है कि अगर बैंक को 100 रुपये कमाने होते हैं तो उसमें बैंक को खर्चा कितना करना पड़ रहा है, तो ये होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। आईडीएफसी के केस में ये 72 है, लेकिन जो बड़ी बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी हुआ, आईसीआई हुआ, तो लगभग 40 से 50 के आसपास इन सभी बैंक का हमें देखने को मिलता है। अब ये बैंक के लिए जितना ही कम होता चला जाए वो अच्छी बात है। तो ये हुआ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बाद हम बात करते हैं अगर ब्रांचेस की, टोटल ब्रांच की बात कर लेते हैं तो 944 टोटल मार्च 24 तक इनकी ब्रांच हैं, जो कि 18 से 4.6
एक्स हो गई यानी गुना हो गई। एटीएम की बात कर देते हैं, 1164 एटीएम बैंक के पास हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर थोड़ी सी बहुत भी जानकारी मिली आपको IDFC बैंक के बारे में और वीडियो देख के, तो चैनल को हमारे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। और भी शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियो और कंपनियों का एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।